नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगलामुखी। देखिए, आज का विषय है कि जब भी आप शिव साधना करें या फिर शिव भगवान की पूजा करें या मंत्र सिद्धि करें, तो ऐसे में आपको 10 ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ आपसे क्रुद्ध हो जाए। और इवन भगवान भोलेनाथ ही नहीं, आपकी कोई भी पूजा साधना कभी भी सफल नहीं होगी, आपको कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है अगर आप यह 10 अपराध करते हैं। उन 10 अपराधों को मैं बारी बारी से आपको बताना चाहता हूं और इसी के साथ उनका वर्णन भी करूंगा। सबसे पहला अपराध है आपकी दृष्टि में गिरावट, यानी अगर आप किसी भी इंसान को गलत तरीके से देखते हैं, जैसे पराई औरतों की तरफ गलत नजरिए से देखना, किसी के धन पर नजर गड़ा के बैठना, किसी की संपत्ति पे, बहू बेटी पे गलत नजर रखना या उसकी सक्सेस से जलना, यानी आपकी दृष्टि में किसी भी प्रकार का कोई भी अगर गिरावट आई, ईर्ष्या की आई, लोभ की आई, लालच की आई, तो 100% आपका यह अपराध अक्षम्य है और आपकी कोई भी पूजा अर्चना किसी भी इष्ट हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे कुल देवी देवता हो, पितृ हो, कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकती है। दूसरा पॉइंट, अपने आध्यात्मिक गुरु का अनादर करना। बहुत से लोग गुरु दीक्षा ले लेते हैं लेकिन गुरु का हमेशा अपमान करते हैं, अनादर करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा गुरु पकड़ते हैं, फिर उनको गाली गलौज करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। अगर आपको कभी गुरु बदलना भी है, ऐसा मौका आता भी है, तो आप बिना उनका अनादर करे दूसरा गुरु बदल सकते हैं। हर इंसान स्वतंत्र है, लेकिन कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। यह शास्त्रों के खिलाफ है और अध्यात्म में तो बिल्कुल भी अक्षम्य है। तीसरी पॉइंट, अपने गुरु के साथ विश्वासघात करना, यानी किसी भी तरीके से उनके साथ धोखाधड़ी, यह अपराध बिल्कुल अक्षम्य है। चौथा पॉइंट, आध्यात्मिक विवेक का ना होना, यानी अगर आपके गुरु ने कहा है कि अप्सरा साधना कर लो, ये सिद्धि कर लो, तो आपके मन में काम वासना जग गई। कहा कि ये यक्षिणी को सिद्ध कर लो, यक्षिणी सामने आई, आपके अंदर रुपए पैसे का लालच आ गया। आपके अंदर कोई भी मंत्र की शक्ति आई, सिद्धि मिली, तो आप दूसरे के घर में हाहाकार मचाने लग गए। जरा से पैसे के लिए किसी के ऊपर तंत्र का, मारण का प्रयोग करने लग गए, यानी आपके अंदर वो आध्यात्मिक विवेक ही नहीं है। अगला पॉइंट, अनुचित आहार लेना। जो भी इंसान सच्चा साधक है, ऐसा साधक सुबह खाना खा सकता है, यानी सुबह ब्रेकफास्ट कर सकता है, नाश्ता कर सकता है, दिन में लंच ले सकता है, लेकिन रात के खाने में उसे फल का आहार करना चाहिए अगर वो रात में तंत्र की साधना करता है तो। और अगर इंसान सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में साधना करता है तो उसे सुबह खाना नहीं खाना चाहिए, फलों का आहार करना चाहिए, यानी एक टाइम आपको फल का आहार करना चाहिए। और पूजा साधना, अध्यात्म ज्ञान यही कहता है कि कभी भी भगवान की पूजा करने से पहले खुद नहीं खाना चाहिए, खुद नहीं खाना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हैं और आप पूजा पाठ में नहीं बैठ सकते हैं, या कोई ऐसी आपकी फिजिकल कंडीशन है, कोई मेडिकल कंडीशन है, वहां पर आप फलों का आहार कर सकते हैं, ठूस ठूस के नहीं खा सकते हैं। बहुत से जगह में ऐसा देखा गया है कि कहा तो जाता है कि हम व्रत ले रहे हैं और व्रत के समय में वो पूड़ियां, सब्जियां और पता नहीं कौन कौन से हलवा पूड़ी अंदर कर रहे हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। व्रत मतलब व्रत। तो अनुचित आहार जब आप लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और सादा पूजना अर्चना करने के पहले 3 घंटे पहले आप कोई भी प्रकार का भोजन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने 1 घंटे पहले किया तो 100 में 100% है कि आपको नींद आएगी, उबासी बहुत ज्यादा आएगी, आलस आएगा। अगला पॉइंट है, अगर किसी भी इंसान को आप शारीरिक पीड़ा देते हैं, गाली गलौज करते हैं, मारते पीटते हैं, या फिर किसी प्रकार से मानसिक उसका उत्पीड़न करते हैं, टॉर्चर करते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, पावर दिखाते हैं, अपने फेम का पावर दिखाते हैं, अपने रुतबे का पावर दिखाते हैं, तो 100% यह आपका अपराध अक्षम्य है। अगला पॉइंट, अगर किसी की निजी जिंदगी में आप हस्तक्षेप करते हैं, उनके घर में घुसना, उनके मैटर में घुसना, उनकी बातों में घुसना और जबरदस्ती घुसना, जिसे कह सकते हैं हिंदी भाषा में कि किसी के उसमें टांग अड़ाना, तो ऐसा नहीं करना है आपको। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप
नहीं करना चाहिए। आपको अपने काम से काम रखना चाहिए। हर इंसान स्वतंत्र है, हर इंसान के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो अपने झगड़ों को, अपनी चीजों को खुद ही निपटा सकता है। अगला पॉइंट है अनुचित विचारों को मन में लाना। किसी भी प्रकार के ऐसे विचारों को मन में लाना जो उस समय पूजा पाठ करते समय या साधना करते समय या मंत्र शक्ति करते समय आपके दिमाग को कहीं और भटका दे, आपको उस अध्यात्म मार्ग से दूर लेके जाए। ऐसे विचार जो आपको अध्यात्म से अलग कर दे, आपके दिमाग में आए और उससे अपराध होता हो, तो ऐसे विचारों को नहीं लाना चाहिए। अगला पॉइंट है अपने खुद के स्वार्थ के बारे में सोचना, जिसे कहते हैं स्वार्थपरता और अहंकार में डूबे रहना। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास शक्तियां हैं, मेरे पास सिद्धियां हैं, मेरे चक्र जागृत हो गए हैं, मेरे पास गुरु दीक्षा है, मेरे पास ये देवी देवता हैं, ये यक्षिणी हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, मैं ही मैं हूं, बाकी कुछ नहीं है। तो ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए। अपने लिए नहीं जीना चाहिए। अगर आपके पास शक्ति सिद्धियां हैं और आपको लगता है कि आप उपकार कर सकते हैं, तो भले आप किसी से थोड़े पैसे ले, लेकिन उस उपकार के बदले में उसका भी वो काम करें। स्वार्थ, अपना ही बारे में सब कुछ नहीं सोचना है, दूसरे के बारे में भी सोचना है। तो अगर आप इन अपराधों से बच जाते हैं तो आपको शिव साधना और मंत्र सिद्धि में अच्छी प्रगति मिलती है, आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपका मन हमेशा शुद्ध रहता है, अच्छे विचार आते हैं और आपके द्वारा जपे गए सभी भी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, सभी देवी देवता आपसे खुश रहते हैं। लेकिन अगर आपने इसके विपरीत कार्य किया तो फिर आप कितनी ही पूजा पाठ क्यों ना कर लें, कितने ही ग्रह क्यों ना अच्छे हों, आपको कभी भी सिद्धि और शक्ति और आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।